जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं संतान प्राप्ति योग के बारे में। सितंबर के महीने में ग्रहों के स्थिति के आधार पर वृषभ राशि के जातकों के लिए संतान प्राप्ति योग कितना मजबूत है और क्या क्या यहाँ पर प्रभाव आ सकता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर ग्रहों की स्थिति क्या है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसी के आधार पर हम समझेंगे। देखिए, ये चीज ध्यान रखिए, गोचर के आधार पर किया गया विश्लेषण है। यहाँ पर मेडिकल एडवाइस का ये विकल्प बिल्कुल नहीं है। मेडिकल एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो जरूर कीजिएगा। यहाँ पर इसके माध्यम से हम आपको दिशा दे सकते हैं और व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण आपको सही परिणाम या सही दिशा की तरफ लेकर जाएगा। देखिए, गोचर के आधार पर जो परिणाम होते हैं वो यहाँ पर बेसिकली होते हैं योग का परिणाम देने आते हैं। योग आपकी कुंडली में है या नहीं, वो व्यक्तिगत कुंडली से ही पता चलता है। तो अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। चलिए अब बात करते हैं गोचर के आधार पर। गोचर के आधार पर समझने के लिए पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। देखिए, आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश है शुक्र, जो इस समय आपके छठे भाव में स्वराशि में बैठे हैं, यानी तुला राशि में बैठे हैं। ये मजबूत स्थिति है शरीर के स्तर पे, क्योंकि लग्नेश वैसे तो छठे भाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोग की स्थिति लेकर आते हैं, लेकिन स्वराशि का शुक्र जब बैठा होता है छठे भाव में तो यहाँ पर शारीरिक संतुलन जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है जो प्रभावित कर रही है, राहु भी यहाँ पर नवम दृष्टि से देख रहे हैं। अब देखिए, राहु का शुक्र को देखना और मंगल के साथ त्रिकोण संबंध बनाना कहीं ना कहीं ये शरीर में एक एनर्जी देता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके ऊपर, आपके अंदर थोड़ा सा उतावलापन आ जाता है। यहाँ पर ये हो सकता है मानसिक रूप से थोड़ी सी दबाव आए, परिवार का भी आ सकता है। यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल रहा था उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है फेवरेबल, तो उसकी वजह से भी आप दबाव फील कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ की वजह से भी कहीं ना कहीं मानसिक दबाव खुद के ऊपर इतना हावी होगा, तो दोनों चीजों के बीच में आप फंसे होंगे, परिवार की सुने या फिर जॉब को संभाले। और यहाँ पर देखिए, संतान प्राप्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके योग को, संतान प्राप्ति के भाव को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर मानसिक स्थिरता जितनी लेकर आएंगे, जहाँ पर जितना पेशेंटली चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि लग्न को जब प्रभावित करते हैं तो यानी आपकी ओवरऑल थिंकिंग, आपकी ओवरऑल बॉडी, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी जो है वो प्रभावित होती है। यहाँ पर देखिए, स्वराशि का शुक्र है, इसलिए कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम है आपके लिए। लेकिन मंगल और राहु के साथ जब त्रिकोण बनता है तो जो हमने कहा कि यहाँ पर उतावलेपन से आपको बचना होगा, अग्रेशन से बचना होगा, बहुत जल्दी रिएक्शन, चाहे डॉक्टर की एडवाइस पे रिएक्शन, चाहे परिवार की एडवाइस पे रिएक्शन, यहाँ पर इम्पल्सिव रिएक्शन से आपको बचना होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पर समझें, आपके संतान भाव की स्थिति। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि आपके पंचम भाव में महीने की शुरुआत यानी 7 तारीख को बुध आ जाएंगे, यानी संतान भाव के स्वामी संतान भाव में आ जाएंगे। गुरु से जरूर उनकी स्थिति तीसरी है, तो यहाँ पर ये जरूर थोड़ा सा समय ले सकती है स्थिति, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके संतान प्राप्ति के योग को मजबूती दे रही है। देखिए, उच्च के जब बुध आ जाते हैं ना आपके पंचम भाव में और स्वराशि के होते हैं और यहाँ पर ये बना रहे हैं, देखिए वैसे तो केंद्र में बनता है भद्र महापुरुष योग, लेकिन त्रिकोण में भी स्वराशि का जब ग्रह आ जाता है, उच्च का हो जाता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो जो बायोलॉजिकल वाइटैलिटी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनमें मजबूती आती है। यहाँ पर जो प्रयास कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, उनके लिए ये बहुत शुभ समय है, बहुत अनुकूल समय है। अब यहाँ पर बस ये ध्यान रखिएगा, देखिए पंचम भाव पर सीधे सीधे 11वें भाव से वक्री शनि जो है दृष्टि कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिले की अवस्था को भी दिखाते हैं। क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ सही होने के बावजूद भी ना, सारी रिपोर्ट सही आ गई, सारी चीजें सही है, हो सकता है एंड टाइम पे यहाँ पर कुछ समस्या आ जाए, कुछ ऐसी विलंब आ जाए जिससे डॉक्टर भी डायग्नोसिस नहीं कर पाए। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा हमने कहा शुरुआत में भी कि यहाँ पर मंगल और राहु के साथ शुक्र का शुरुआती दिनों में त्रिकोण बन रहा है, तो यहाँ पर परफेक्ट चीजों को लेके, परफेक्ट शेड्यूलिंग को लेके, परफेक्ट डॉक्टर को लेके, परफेक्ट टाइमिंग को लेकर ना यहाँ पर अननेसेसरी तनाव पालने से बचे। क्योंकि देखिए, शनि यहाँ परिणामों को रोकेंगे नहीं, शनि और गुरु की दृष्टि जब तक ना हो संतान प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर वक्री शनि आपके संतान भाव को दृष्ट कर रहे हैं, लेकिन वो वक्री भी हैं, तो यहाँ पर वो आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर
अननेसेसरी ना परेशान होने से बचें। चीज़ें हो सकता है 2 बार हो, 3 बार हो, 2 या 3 बार से ज़्यादा हो सकता है डॉक्टर की विज़िट हो, डॉक्टर का यहाँ पर कंसल्टेशन हो, या फिर हो सकता है 2 से 3 बार एक ही हॉस्पिटल में अलग-अलग डॉक्टर से आपको मिलना पड़े। तो यहाँ पर वक्री शनि की स्थिति इस तरीके की संभावना दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर जितना धैर्य रखेंगे उतना ही संतान भाव आपका मज़बूत होगा। अब यहाँ पर जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है, गर्भावस्था चल रही है, उनके लिए बात करें तो देखिए यहाँ पर उच्च के गुरु जो हैं आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव को दृष्ट कर रहे हैं, यानी आपके नवम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। अब उच्च के गुरु जब नवम भाव को दृष्ट करते हैं तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं डिवाइन शील्ड की तरह आपके लिए काम करता है। यहाँ पर ये गर्भावस्था के लिए ना बहुत शुभ संयोग है, यहाँ पर भाग्य का पूरा साथ है। संतान प्राप्ति में कोई अवरोध नहीं होगा, संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं होगी। बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर केतु भी आपके चतुर्थ भाव में है और मंगल जो है वो नीच के हो जाएंगे और मंगल दृष्ट करेंगे आपके छठे भाव को। तो यहाँ पर उन जातकों के लिए थोड़ी समस्या आ सकती है जिनकी केतु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है। उनके लिए थोड़ा सा यह है कि संतान प्राप्ति नॉर्मल के बजाय सी सेक्शन की संभावना भी हो सकती है। और ये ध्यान रखिए क्योंकि राहु भी दृष्ट कर रहे हैं आपके चौथे भाव को, तो यहाँ पर अगर बीपी की समस्या है, बीपी से जुड़ा हुआ कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, ये गेस्टेशनल डायबिटीज है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन दी है उसको प्रॉपर्ली लें, समय पे लें, और जो कुछ उपाय हम अंत में आपको बताएँगे उनको पूरी श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया था और चीज़ों को समझे। देखिए स्वराशि का लग्नेश अगर आपके छठे भाव में जाता है तो कहीं न कहीं मेडिकल इश्यूज़ जो हैं वो सामने ज़रूर आते हैं, लेकिन सपोर्ट भी होता है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर है, बीपी की समस्या है, या साथ ही साथ इस महीने जो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपके लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उनसे जुड़ी हुई दिक्कतें आ सकती है और वो आएँगी आपके खाने-पीने की वजह से। यहाँ पर मीठे और रिफाइंड कार्ब्स पर आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा और डॉक्टर से जो सलाह है वो रेगुलर लेनी होगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिए शुक्र स्वराशि का है, लग्नेश स्वराशि का है, लेकिन है तो छठे भाव में, तो यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर वो कितना इंटेंस हो सकता है वो आपके खाने-पीने पे डिपेंड करेगा। इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतें और अपने खान-पान को संतुलित रखें। अब बात करते हैं उनके जो आईवीएफ या ऐसे मेडिकल इंटरवेंशन के बारे में सोच रहे हैं। देखिए आपके तीसरे भाव में मंगल नीच के हो जाएँगे। मंगल आपके लिए यहाँ पर जो है मेलेफिक ग्रह समझे जा सकते हैं। यहाँ पर मारक भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और वो युति कर रहे हैं उच्च के गुरु के साथ, यानी नीच भंग राजयोग आपके लिए बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आप पिछले कुछ समय से आईवीएफ के बारे में सोच रहे थे, प्रयास कर रहे थे और वो सफल नहीं हो पा रहे, तो ये जो राजयोग है उसकी सफलता में यहाँ पर वो मजबूती देगा। खास तौर पे अगर आपकी महादशा चल रही है बुध की और शनि की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के बावजूद डॉक्टरों का कोई डिसीजन, जो नया डिसीजन आएगा, नया एडवाइस आएगी या नई टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जो टेस्ट करेंगे या जो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ हेल्प करेंगे, उसकी वजह से आपके लिए संतान योग की प्राप्ति यहाँ पर उसमें मजबूती आएगी। देखिए वक्री शनि है तो ये जैसे हमने आपको बताया कि रिपोर्ट्स आने में या ट्रीटमेंट में भी डिले हो सकता है, मेडिसिन की जो डोज है उसमें भी बदलाव हो सकता है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि छठे घर के शुक्र और गुरु मंगल की युति की वजह से यहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान कोई छोटा जो है इंटरवेंशन भी हो सकता है मेडिकल। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा माइंडसेट है उसको प्रिपेयर रखें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो स्थिति है, जो सहयोग है वो कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा दिख रहा है। स्पेशली अगर आपका ट्रीटमेंट किसी ओल्ड एज मतलब जो उम्र में बड़े हैं उन डॉक्टर से चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत फ़ेवरेबल होगी। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखें और मेंटली कुछ चीज़ों के लिए जो हमने आपको बताई है, थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर करने का प्रयास करें ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर ये है विश्लेषण हमारा वृषभ राशि के जातकों के लिए। देखिए ओवरऑल अगर हम समझे तो यहाँ पर योग की मजबूती की अगर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पर जो योग है वो मॉडरेट से हाई तक है, मतलब मॉडरेट और हाई के बीच में है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मॉडरेट भी नहीं है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में उच्च के होके बैठे हैं।
यहाँ पर हाई क्यों नहीं है, ये इसलिए क्योंकि वक्री शनि भी देख रहे हैं, तो वो डिले लेकर आ सकते हैं, यहाँ पर बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो उन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर सितंबर के महीने में ये मान के चले कि चीज़ें आपके फ़ेवर में जा सकती है, स्पेशली अगर आपकी बुध की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, तो संतान प्राप्ति योग आपके लिए बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी महादशा केतु जैसे ग्रह की चल रही है, मंगल जैसे ग्रह की चल रही है, तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन हो सकते हैं। उसके लिए कहीं न कहीं आपको मानसिक तौर पे तैयार रहना होगा। तो ये है दर्शकों हमारा पूरा विश्लेषण। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की जिनको आपको करके इस महीने ना जो संतान प्राप्ति का योग है उसको आप और मजबूती दे सकते हैं। देखिए, जैसे हमने बताया कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं बुध और भाग्य भाव के स्वामी हैं शनि। तो उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर बुधवार को अपने हाथों से गाय को हरा चारा या ताज़ी पालक जो है वो खिलाएँ। ये आपके पंचमेश बुध को बल देगा और शनि के जो डिले वाले इम्पैक्ट है उसको शांत करेगा। साथ ही लग्नेश छठे भाव में है, तो ये ध्यान रखिए ये महीना बहुत ज़्यादा आपको इशारा कर रहा है हाइजीन को मेंटेन करने का। हाइजीन के साथ-साथ ये ध्यान रखें कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। अब इन्फेक्शन की संभावना यहाँ पर खाने-पीने से जुड़ी हुई है, हाइजीन से जुड़ी हुई है, रूटीन से जुड़ी हुई है। जो आप आलस दिखा रहे हैं, अभी का काम बाद में टालना, अभी की दवाई बाद में लेना, अभी का जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है उस चीज़ को फॉलो करने के बजाय उसमें थोड़ा-सा डिले करना। तो यहाँ पर ये जो इन्फेक्शन की संभावना है उसके लिए हाइजीन मेंटेन रखना, रूटीन मेंटेन रखना बहुत क्रिटिकल होगा। उसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं, रोज़ शाम को शांत मन से शुक्र के बीज मंत्र की एक माला कर सकते हैं और मानसिक जाप करेंगे तो और अच्छा प्रभाव आएगा। ये जो उपाय हमने बताए हैं पूरे शांत मन चित्त से जितनी श्रद्धा के साथ आप करेंगे उतना ही संतान योग का जो प्रभाव है आपके लिए बढ़ेगा। तो यहाँ पर संतान प्राप्ति योग को मजबूती देना चाहते हैं तो इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करें। देखिए, ये जो पूरी चीजें हमने समझी है, आपकी कुंडली में उच्च के बुध हैं, उच्च के गुरु है, स्वराशि के शुक्र हैं। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं चीजें आपके पक्ष में हैं, बशर्ते आप यहाँ पर अपनी हेल्थ, क्योंकि छठे भाव में लग्नेश बैठे हैं, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ, आपकी मेडिसिन, आपकी डॉक्टर की जो एडवाइस है उसके लिए पूरी तरीके से सिंसियर रहें, सतर्क रहें। यहाँ पर देखिए, ये जो साइंस होती है यानी मेडिकल साइंस और जो ये हम एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण कर रहे हैं, ज्योतिषीय मार्गदर्शन जो दे रहे हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर चलें। दोनों एक दूसरे का विकल्प नहीं है। सबसे पहले मेडिकल एडवाइस है जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, उसके बाद ज्योतिषीय परामर्श है। ज्योतिषीय परामर्श में भी जो हमने विश्लेषण या जो भी मार्गदर्शन आपको दिया है वो गोचर आधारित है, तो अपनी व्यक्तिगत कुंडली का भी विश्लेषण कराएं ताकि आप समझ पाएं कि समस्या की जड़ क्या है और उसके आधार पर उपाय करके अपने संतान योग को और मजबूती दे पाएं। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं या कमेंट में अपनी राशि और समस्या भी लिख सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में। हरिओम।